हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीटेट एग्ज़ाम 2024। आपका एग्ज़ाम यहाँ पे 21 जनवरी को होने वाला है। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन यानी सारे कंटेंट ईवीएस की एनसीईआरटी सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट करा दी गई। जैसे कि आपको पता ही होगा, यहाँ पे शाम 7 बजे की डेली क्लासेस ईवीएस की एनसीईआरटी चलती, जो कि सारे कंटेंट आपको करा दी गई है। अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट बनी है सीटेट एग्ज़ाम 2024 करके ईवीएस के एनसीईआरटी, वो आपको पहले ही पेज पे आपको मिल जाएगा। तो वो आप जाके वहाँ पे उससे भी सारे कंटेंट ईवीएस की पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे सारे कंटेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर अपडेट न्यूज़ के साथ साथ वीडियो भी प्रोवाइड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है 136। तो यहाँ पे देखिए, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे बताइए, ऑप्शन ए आक्रामक व्यवहार, सेकंड आपको यहाँ पे पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, थर्ड आपका बहुत बात करना, या यहाँ पे देखिए हाइपर एक्टिविटी। तो यहाँ यानी हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है अति सक्रियता। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। जब एक शिक्षिका तनावग्रस्त, यहाँ पे देखिए तनावग्रस्त की बात कर रही है कि तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए निगेटिव की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका निगेटिव ही सही रहेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, आक्रामक व्यवहार यानी एग्रेसिव बिहेवियर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 136-7। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रदूषण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है, वह जगह घेरती है। इसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोट में दिया गया है इसका आंसर। पहले यहाँ पे क्या है, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया, स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना, ये गलत है। थर्ड आपका यह है कि गुब्बारे में हवा भरना, तो यहाँ पे ये भी आपका गलत हुआ। फोर्थ आपका यहाँ पे देखिए, 2 भरे हुए गुब्बारे में एक छड़ी से बांधे तथा साम्यावस्था में लाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। उपरोक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करती है। हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ए और बी, सेकेंड ऑप्शन ए और डी, थर्ड ऑप्शन बी और डी, फोर्थ ऑप्शन ए और सी। तो यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए, ये खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेल दें, तो ये आपका सही होगा। और आपका यहाँ पे डी भी सही होगा। तो यहाँ पे ए और डी कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ए और डी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 138। यहाँ पे डैश दिया हुआ है, यहाँ पे दिया डैश के लिए मछली घर यानी एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि हवा यानी एयर पंप रखा जाता है। तो ऑप्शन ए, पानी को साफ करने, सेकेंड ऑप्शन जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, थर्ड आपका अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, फोर्थ आपका यहाँ पे दिया है मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो एयर पंप होता है वो मछली घर में क्यों रखा जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है, डैश के लिए तो यहाँ पे छोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड, इसका राइट आंसर होगा अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। ठीक है, तो यहाँ पे 138। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 139, जो कि आपको यहाँ पे 150 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो यहाँ पे प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे
पे निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटती रूप से संबंधित हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा शब्द समूह आपस में निकटती रूप में संबंधित है। तो ऑप्शन ए मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौ। सेकेंड ऑप्शन आपका है लौ, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। थर्ड आपका है लौ, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। फोर्थ आपका मच्छर, डेंगू, लौ, गुड़। तो यहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि यहाँ पे बोला है शब्द समूह आपस में निकटती रूप में संबंधित है। तो बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि यहाँ पे लौ, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला, ये सब कुछ आपका यहाँ पे देखिए लौ भी आयरन से, एनीमिया इसको भी लौ, ये हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड की जैसे आपको पता ही है, आंवला ये भी आपका यहाँ पे विटामिन सी का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सही है, क्योंकि देखिए मच्छर, मलेरिया, एनीमिया इससे ये नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए लोहा, मलेरिया ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़ ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे यही सटीक समूह सही बैठ रहा है जो शब्द समूह है। तो यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन सही हुआ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 140 यहाँ पे दिख रहा। कक्षा में पोषण, पोषण की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए पोषण न्यूट्रिशन होता है। प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को। तो ऑप्शन ए मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना। सेकेंड आपका विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। थर्ड आपका यहाँ पे पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। फोर्थ आपका श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो क्या इससे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन सही होगा, जो कि यहाँ पे विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए और बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। तो यहाँ पे यही इसका जो पोषण न्यूट्रिशन का है यहाँ पे अधिक प्रभावी तरीके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 141। यहाँ पे देखिए पंकज ने अपने मित्र से कहा, क्या कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कभी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। तो रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी, जो कि पंकज किस रोग से यहाँ पे पीड़ित है। तो यहाँ पे बताइए जो कपकपी है, यहाँ पे दिखाते हैं एक मिनट, जो यहाँ पे कपकपी बुखार है, सिर दर्द है और अंत में से पसीना चक्र से गुजरना पड़ता है, लास्ट में उसको दवाई जो खानी पड़ती है वो कड़वी होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे यही पूछा है। तो ऑप्शन ए मियादी बुखार, सेकेंड अतिसार, थर्ड हैजा, फोर्थ आपका यहाँ पे मलेरिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ, जो कि यहाँ पे मलेरिया, जिसमें कपकपी आपको बुखार होता है, सिर दर्द हो जाता है और इसके बाद यहाँ पे जो पसीना भी मतलब कभी बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, तो कभी कभी इतना ज़्यादा मतलब गर्मी जैसा होने लगता है और कभी कभी इतना ज़्यादा कपकपी जैसा आपको ठंड लगने लगती है। तो ये सब किसका लक्षण है, तो ये आपका मलेरिया का लक्षण है। तो मलेरिया का जो खोज किया था किसने किया था, तो रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, और ये किसके मच्छर, कौन से मच्छर काटने से होता है, तो मादा एनाफिलीज। किससे होता है, मादा एनाफिलीज इससे होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 142। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, तो जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली, मतलब पंखुड़ियों के जो अंदर होते इस तरीके से लगा होता है, जब पंखुड़ियाँ होती हैं तो फूल के बीच में मतलब बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना लगी रहती है, तो यहाँ पे उसे क्या कहते हैं, ये चीज़ आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पराग कोष, सेकंड पराग
थर्ड आपका मूलांकुर, फोर्थ आपका वर्तिकान। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 143। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? तो ऑप्शन ए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना नहीं। यहाँ पे देखिए उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। फिर इसके बाद थर्ड आपका दिख रहा है, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। ऑप्शन फोर्थ, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, जो कि यहाँ पे पूछा था नहीं, तो नहीं पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक। कक्षा 5 की NCERT के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया। ठीक है, हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के अनुरूप आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन ए, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। सेकेंड आपका दिया गया है, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। थर्ड आपका दिया गया है, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। फोर्थ आपका दिया गया है, यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करते हैं। तो यहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड, जो कि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो यहाँ पे इसी को कहते हैं असेसमेंट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। सेकंड आपका नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना। थर्ड आपका शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। फोर्थ आपका शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड, जो कि ये सही है कि जो शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। तो यहाँ पे देखिए कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। बी आपका दिया गया है, कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती हैं। डी आपका दिया गया है, कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे बताइए जो कांसे के बारे में सही कथन है, यहाँ पे ये बताइए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपका गलत हुआ, सेकंड आपका सही है। जो कांसा होता है वो तांबा तथा टीन को पिघलाकर तैयार किया जाता है। इसके बाद से भी सही है, जो कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप तथा मूर्ति जो होती है उसे बनाई जाती है। थर्ड आपका डी आपका गलत है, जो कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट, बी तथा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 47। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन ए, प्रश्न पूछना। यहाँ पे देखिए नहीं पूछना, यहाँ पे देखिए नहीं की बात कर रहा है। सेकंड आपका न्याय और समानता के प्रति सरोकार। थर्ड आपका सहभागिता। फोर्थ आपका याद करना। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है, तो नहीं का नेगेटिव यहाँ पे देखिए रिमेम्बरिंग।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 148। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ाने के द्वारा हो सकता है? ऑप्शन ए अवलोकन और अभिलेखन, बी आपका अभिव्यक्ति, फिर विश्लेषण, फिर प्रयोग। तो यहाँ पे बताइए जो पर्यावरण के महत्वपूर्ण चित्र पढ़ना होता है क्रियाकलाप, तो सबसे फर्स्ट में मतलब उसको सीक्वेंस में रखना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा देखिए यहाँ पे अवलोकन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, जो कि यहाँ पे राइट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 149। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग क्या है? देखिए बहुत ही बार सीटेट में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये इसका क्या है कि ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि सीटेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि बार बार ही यही आपसे पूछता है। हम तो ऑप्शन ए काला और सफ़ेद, सेकंड आपका बैंगनी और नीला, थर्ड आपका हरा और पीला, फोर्थ आपका नारंगी और लाल। यहाँ पे देखिए सीटेट में हमेशा बार बार यही पूछा जाता है कि जो जानवर होता है उसका रात में कैसे दिखाई देता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए फर्स्ट होगा काला और सफ़ेद। देखिए जैसे कि मैंने आपको ईवीएस के एनसीईआरटी में कराई थी, वो जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने सारे आवास शेल्टर यानी आपके जो सीटेट के ईवीएस के एनसीईआरटी में पूछेगा, यहाँ पे आपके थीम्स और सब थीम्स से ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, किससे बनेगा? थीम्स से और सब थीम्स से ही आपका क्वेश्चन बनेगा, जो कि मैंने थीम्स भी कंप्लीट करा दिया है और आपके सब थीम्स भी कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आपको वहाँ पे मेरे चैनल पे जाना होगा, उसकी प्लेलिस्ट में वहाँ पे जो सीटेट की ईवीएस एनसीईआरटी 2024 करके दिया है, वहाँ पे सारे आपको कंटेंट यानी विथ थ्योरी के साथ साथ विथ एक्सप्लेन के साथ साथ आपको सारी चीज़ें, सारी वीडियो, सारे कंटेंट आपको टॉपिक वाइज कराई गई है। तो जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर अभी भी क्या होता है ना कि जो सीटेट होता है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि अरे मैंने तो पढ़ाई ही नहीं, मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया तो मैं पढ़ नहीं पाया। तो सारा सटीक जवाब आपके पास वही मिलेगा। मेरे प्लेलिस्ट में आपको ईवीएस की एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट करा दी गई है। जाके आपको वहाँ पे 15 नंबर की जो 15 नंबर की जो आपका यहाँ पे एनसीईआरटी होती है, वो तो एकदम वहाँ से एनसीईआरटी एक भी नंबर आपका इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको एक निचोड़ करा के वहाँ पे करा दी है। तो उससे एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और रही बात 15 नंबर की पेडागोजी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे टैग वर्ड्स कुछ दिए हैं। किस क्या होता है जो टैग वर्ड्स होता है, जो कि यहाँ पे यूज़ किया जाता है पेडागोजी में देखा जाता है, उससे क्या होता है आपके कम से कम मैं बता रही हूँ 89 यानी 90 मार्क्स आप समझ 90% समझ के सही है कि टैग वर्ड से आपका पेडागोजी सॉल्व हो जाता है। रही बात आपके 10% की, जो कि आपकी खुद का माइंड वहाँ पे काम करेगा। तो या आपको जैसे आपने कुछ पेडागोजी भी नहीं पढ़ा, सिर्फ टैग वर्ड्स पढ़ के गए हैं, तो भी आपका 90% मार्क्स बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8-10 नंबर 10-12 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा इसी टैग वर्ड से। लेकिन टैग वर्ड्स आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। फिर तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। टैग वर्ड्स मैंने कराया है ईवीएस के एनसीईआरटी में, जो टैग वर्ड्स होते हैं वो मैंने आपको कराया। जो बाय लेट्स क्विज डालेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं मिलेगा तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। रही बात आपकी जो सीडीपी और ईवीएस सीडीपी रहेगी, लैंग्वेज रहेगी, मैथ हो गया, तो ये सब भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं मिला है तो आपको हमारे चैनल पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ आपको मैथ का आपको नोट्स मिल जाएगा, विथ आपको लैंग्वेज की नोट्स मिल जाएगी, यानी हिंदी संस्कृत की नोट्स मिल जाएगी, फिर आपको ईवीएस की नोट्स मिल जाएगी और सीडीपी की नोट्स मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि आप सिर्फ एक हफ्ता निकाल कर उसको पढ़ लेंगे तो आपका भी जो सीटेड
अपना कम से कम, नहीं तो मैं आपको बहुत फुल मार्क्स बता रही हूँ, तो नहीं आपका 110 120 नंबर आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हम मिलेंगे कल के वीडियो में। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और इधर अरब सागर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इधर अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पे यही पूछा है अरब सागर के साइड में कौन कौन से यहाँ पे राज्य के समूह है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको पता हुआ इधर राजस्थान है, इधर मध्य प्रदेश है, इधर मुंबई है, इधर गुजरात है, फिर गोवा आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे कर्नाटक देखने को मिलेगा, फिर आपको केरल मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे मिलता है। फिर यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अरब सागर के समूह की बात की जा रही है। तो जैसा कि देखिए तमिलनाडु आपको बताया यहाँ पे है, तो ये इस तरीके बे ऑफ बंगाल से लग जाएगा, तो ये हमारा कट गया। फिर इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कर्नाटक जो कि इधर है, केरल भी इधर है, गुजरात भी। तो यहाँ आपको सेकेंड ऑप्शन यही सही है, जो कि यहाँ पे मिल गया। बाकी आंध्र प्रदेश तेलंगाना इस साइड मिलता है, कर्नाटक केरल इधर मिलेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल आपको बे ऑफ बंगाल के साइड मिलेगा। तो यहाँ पे थर्ड राइट यहाँ पे सही है। तो आपको देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें करा दी है, अच्छे से कराई है, और मैंने आपको बता भी दिया कि आपको ईवीएस की एनसीईआरटी जो कंटेंट और इसके बाद आपको जो वीडियो प्रोवाइड की जाती है प्रैक्टिस सेट की, वो सब कुछ हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।